हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं जो ग्रामर टॉपिक लेने जा रही हूँ वो क्लासेस 6 to 11 सारे स्टूडेंट्स के लिए है और वो टॉपिक है यूजेस ऑफ ए एंड द। नॉर्मली बच्चे इस टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है और द कहाँ लगाना है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी के साथ एन लगा देते हैं जस्ट टू सी कि हाँ यहाँ पर यू लगा है, वॉवल है। लेकिन चिल्ड्रन, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट इज नॉट द साउंड ऑफ द वॉवल। हमें साउंड देखनी है, नॉट द लेटर। हमें वो नहीं देखना है कि वो वहां पे आई लगा है या यू लगा है या ओ लगा है, कोई भी वॉवल लगा है। हमें उसकी साउंड देखनी है पहले। अकॉर्डिंगली वी विल यूज ए और एन। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। I have got a pen. A pen, any pen. Boston is an interesting place. Sound of the vowel, interesting. Interesting. The stranger was very nice to me. Here, person is talking about a particular person. The stranger, particular stranger. Okay, children. अब ये a, and the, what are these called? These are articles. अब नाउ यू विल से मैम आर्टिकल्स क्या होते हैं? एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन, जो हम नाउन से पहले यूज करते हैं टू टेल वेदर इट इज जनरल और स्पेसिफिक, कि हम किसी जनरल चीज की बात कर रहे हैं, किसी इंसान की बात कर रहे हैं, जनरल इंसान की, या हम किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, इज इट क्लियर? वंस अगेन आई रिपीट, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन to tell whether it is general or specific। आपको चिल्ड्रन इससे क्लियर हो जाएगा। अब ए एंड जो है वो हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं और द इज आवर डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? a girl, any girl. If I say a door in my room, means there are other doors also. A door in my room, there can be 2, 3, 4, 5. A door is broken. Okay? An imaginary story, an umbrella. So these are indefinite articles. अब डेफिनेट में क्या है, हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं। द मून, एक ही मून है। ओके, द सन। और इफ वी से द बॉय इन ग्रीन, मीन्स हम उस पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं जिसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है। देयर कैन बी अदर बॉयज बट I'm talking about that particular boy only. So it is definite article. A and N are indefinite ones and the is a definite article, children. Is it clear? Good. चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम A and N को यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। A is used before a word that begins with a consonant or a vowel with a consonant sound. Okay? हमें पता है कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स होते हैं। ए ई आई ओ यू आर वॉवल्स, रेस्ट ऑल आर कॉन्सोनेंट्स। क्लियर? माई सिस्टर टीचेस एट अ यूनिवर्सिटी। य, साउंड ऑफ य इज देयर, मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम यहाँ पर अ लगाएंगे। मनु इज अ स्टूडेंट। वी यूज ए और एन बिफोर द नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशंस और प्रोफेशंस। माई सिस्टर इज एन आर्किटेक्ट। My friend Kirt is a singer. Okay, before the names of occupations or professions. अब हमने an architect, अब यहाँ पर भी आप बहुत ध्यान से, अब तक आई थिंक आपको पता चल गया होगा हम a और n कहाँ पर यूज करते हैं। अब हम आते हैं चिल्ड्रन, अब एक्सक्लेमेशंस के साथ भी हम a और n लगा सकते हैं। What a beautiful garden. हम नॉर्मली यही बोलते हैं सेंटेंस में, oh what a beautiful picture, what a beautiful story, such a long queue, what an interesting story. अब नेक्स्ट देखिएगा, an is used before words which begin with a vowel sound. Again I say children, with a vowel sound. She went to school carrying an umbrella. An umbrella, a sound of vowel. My cousin is an engineer. Engineer, sound of a vowel. Is that clear? अब हम आते हैं चिल्ड्रन डेफिनेट आर्टिकल पर, दैट इज द।
ए और एन की बात हो गई, अब हम द पे आते हैं। When the object is unique, we use the with that. The sun, the moon, the sky, the equator, the Taj Mahal, the Ramayana. All these are unique things, specific things, particular things. There is no one like them, no other thing, okay, than all these. The sky is blue today. The sky, the person is talking about the sky. Only one sky in this universe. When the noun is mentioned for a second time, this is very, very important thing here. If I say I met a man, the man was very nice to me, means अब सेकेंड सेंटेंस में मैंने द यूज किया उसके लिए, लेकिन फर्स्ट में मैंने अ यूज किया है, क्योंकि फर्स्ट में मैं किसी भी एक जनरल जो है वो इंसान की बात कर रही हूँ। आई मेट अ मैन, आई मेट अ स्ट्रेंजर, आई मेट अ बॉय, आई मेट अ स्टूडेंट, आई मेट अ टीचर टुडे। ओके, द मैन, द टीचर, द स्ट्रेंजर वॉज वेरी नाइस टू मी। अब सेकेंड सेंटेंस में आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन हुम आई मेट, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट यूज देखिए चिल्ड्रन, बिफोर अ नाउन मेड डेफिनेट बाय एडिंग अ फ्रेज। द मैन whom I met was a doctor. इसमें चिल्ड्रन हमारा कौन सा क्लॉज यूज हुआ है? एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉजेस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने सारी टाइप की क्लॉजेस जो है उसके अंदर एक्सप्लेन की है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। क्लियर? अब ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है क्लॉज का, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। द मैन, एक्चुअली क्या है यहाँ पे सेंटेंस? द मैन वॉज अ डॉक्टर, द मैन whom I met। अब यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर जो है इंसान की बात कर रहे हैं जो मुझसे मिला या जिसे मैं मिला। ओके, बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज ऑल्सो वी यूज द। आरती इज द यंगेस्ट गर्ल। वी नो चिल्ड्रन डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, positive degree, comparative degree and superlative degree. Superlative, the word itself says super, means there is no one else like that, or like him or her. Aarti is the youngest, only one in the class, youngest one. We can say the hottest day, the most intelligent person in the class. Clear children? With superlatives we use the. Next is before the names of seas, rivers, chains of mountains, the Himalayas. Group of islands and plural names of countries like the United States of America, the Philippines, the Netherlands. Let's see one example, children. The Ganges is a sacred river. Here, the is used before the name of the river. Next is when we refer to a particular time. I met him in the evening, in the morning. Okay? Next, let's see now. Before the names of trains and ships, the Rajdhani Express is a very fast train. The Titanic sank many years back. So, before the names of the trains and ships, we use the. The is used before adjectives to use them as nouns. Let us see the examples. The old should be respected. We should help the needy. Old and needy. Before this, before these two words, we have used the to use them as nouns. I hope children, all these are clear to you. Where to use a, where to use an, and where to use this definite article the. Clear? अब एक एक्सरसाइज है चिल्ड्रन, आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए और उसको समझिए, देखिए आपको कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पर एन लगाना है और कहाँ पर द लगाना है। अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद भी थोड़ा सा डाउट रहता है तो आई हैव गिवन यू द आंसर्स, जस्ट मैच योर आंसर्स चिल्ड्रन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।